आज बात करने वाले हम वेदांता के इस कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है मेटल सेक्टर की, उन्होंने अभी अभी डिविडेंड अनाउंस किया है और उसी के हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़, डिविडेंड और इसका थोड़ा सा फंडामेंटल। तो चलो शुरू करते हैं इसका हम देख लेते हैं कि ये कौन से सेक्टर में आती है। तो ये कंपनी है वेदांता कंपनी, ये आती है मेटल सेक्टर में, नॉन फेरस मेटल। तो ये बनाती है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन कोर, और ये ऑयल और गैस में भी है। ये बहुत बड़ी कंपनी है एक्चुअली। इनका जो मार्केट कैपिटल है बहुत ही तगड़ा है, 1,41,755 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट मतलब 1,00,000 एंड 42,000 करोड़ के अराउंड है, बहुत बड़ा है। इसकी जो प्राइस है, अभी की जो मार्केट प्राइस चल रही है, ये है 381 रुपीज़। ये आज थोड़ा सा गिरा हुआ दिख रहा है। और अभी बात देख लेते हैं हम इसका जो अर्निंग पर शेयर और ये तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये चल रहा है 52.28 रुपीज़। अभी मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जब कोरोना का काल था, 2020 में, तो इसका जो मार्केट प्राइस चल रही थी वो 60 रुपीज़ के अराउंड थी। मतलब ये जो शेयर है वो 60 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था। अभी ये 381 रुपीज़ पे है। तो इसका मैं तुमको बता देता हूँ, अगर तुमने तब ये शेयर लिया होता या फिर लेके रखा है, तो आपको इसका डिविडेंड ही इतना आने वाला होता कि आप मतलब हैरान हो जाते। तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो इसकी पी रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, 7.29। लेकिन ये जो मेटल सेक्टर के पी रेशियो एक कम ही रहते हैं। मतलब इंडस्ट्री का अगर पी रेशियो देखोगे तो ये 10.55 है। तो अगर आप टाटा स्टील देखोगे या फिर जिंदाल स्टील देखोगे कि उनका सबका पी रेशियो कम ही होता है। तो ये इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर लेना। तो इसका जो पी है वो 7.29 है। तो ये चीप स्टॉक है, लेकिन इंडस्ट्री का पी रेशियो ऐसा ही चलता है। इसका डिविडेंड यील्ड है 2% से ऊपर, और ये जो फेस वैल्यू है 1 है। तो अभी देख लेते हैं कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ है। तो ये डिविडेंड अनाउंस हुआ है 9 मार्च को, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 10 मार्च 2022। तो इसका मतलब इससे पहले अगर आपके पास शेयर है तो आपको इसका डिविडेंड मिलेगा। और ये जो डिविडेंड है ये है 1300% फेस वैल्यू के, जो है 13 रुपीज पर शेयर, 13 रुपये एक शेयर को मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 100 × 13, तो 1300 मिलेंगे। ओके। अगर इसका जो डिविडेंड मैंने बोला कि आपको, अगर आपने 60 रुपीज में शेयर लिया होता, तुम सोचो, 1-2 साल पहले, तो ये एक की बार चांस आता है ऐसे जिंदगी में। तो ये इसका डिविडेंड अभी देख लो कि इन्होंने 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया है, और 22 में ऑलमोस्ट भी डिविडेंड दिया है, फिर भी बाद में देंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर अगर कर लेते 2021 का, तो इसका अगर तीनों को एडिशन कर दिया तो ये हो जाता है 13 + 13.5, 18.5। तो ये 45 रुपीज। मतलब ऑलमोस्ट एक ईयर में इस कंपनी 45 रुपीज पर शेयर डिविडेंड जारी किया है। तो अगर ये 60 रुपीज से लिया होता तो ये 75% के अराउंड डिविडेंड ही मिल जाता। तो तुम सोच सकते हो कि कितना तगड़ा डिविडेंड इस कंपनी में दिया है। तो और ये मैं तो हमको इस कंपनी के दूसरी और ये भी बात बता देता हूँ न्यूज़ की। ये जो है अभी रिसेंटली अपने इंडिया में सेमीकंडक्टर की बहुत शॉर्टेज चल रही थी। ये तो इंडिया में नहीं, पूरे कंट्रीज में ही थी कि सेमीकंडक्टर की वजह से बहुत सारे लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स रुके हुए थे। गाड़ियों, जो अपनी कार से, उसके भी शॉर्टेज चल रहा था। तो ये कंपनी उसमें भी इन्वेस्ट करने का उनका प्लान चल रहा है। शायद ये उन्होंने शुरू भी कर दिया है वेदांता। तो ये सेमीकंडक्टर को भी प्रोडक्शन करेगी। तो ये था वेदांता के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।